नीट के बाद सभी स्टूडेंट्स का एक ही सवाल, अब क्या करें, गवर्नमेंट सीट मिलेगी या एमबीबीएस अब्रॉड का प्लान करना होगा। प्राइवेट कॉलेजेस 1 करोड़ का खर्चा, सबके बस की बात नहीं है। इसलिए सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रहा है एमबीबीएस इन रशिया। सच बात यह है, बहुत सारे पेरेंट्स के मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं, इंक्वायरीज आ रही है कि सर एडमिशन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अच्छी यूनिवर्सिटी को कैसे चूज करें, इंडियन फूड हॉस्टल वहाँ पे कैसा है, गर्ल्स की सेफ्टी सिक्योरिटी कैसी है, सिटी कैसी है। सच बात यह है कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन और गलत एजेंट स्टूडेंट्स को बर्बाद कर देती है। सो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम व्याप भारद्वाज, को फाउंडर ऑफ योरसेल इंडिया। आपके लिए लेकर आए हम एक वीडियो जिसमें हम बात करेंगे रियल फैक्ट्स के ऊपर, जो भी पेरेंट्स के कंसर्निंग पॉइंट्स हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो गाइस, पहला पॉइंट है जो बेसिकली मेरे पास आ रहा है बहुत सारे पेरेंट्स का, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, एडमिशन प्रोसेस के बारे में, इंडियन फूड्स के बारे में, हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में, उसके बाद बच्चों का सेफ्टी सिक्योरिटी है, बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन क्वारीज आ रहे हैं, हम 1 to 1 सब पे बात करेंगे। तो बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए 12th में पीसीबी में 50% होना चाहिए, आपका नीट क्वालिफाई होना चाहिए। नीट क्वालिफाई क्या होता है, जो भी मिनिमम कट ऑफ जाती है उससे ऊपर आपका नंबर होना चाहिए, हर साल अलग कट ऑफ जाती है, तो नीट क्वालिफाई उसको बोलते हैं। उसके बाद आपके बच्चे का पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट इज कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आ रहे हैं जिनके पास अभी तक पासपोर्ट नहीं है और वो एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप जल्दी से जल्दी अपना पासपोर्ट अप्लाई कर दें। तो ये होता है हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद बहुत सारे बच्चों का, पेरेंट्स का पॉइंट आता है, सर एडमिशन प्रोसेस कैसा है, क्योंकि कोई एजेंट कुछ बोलता है, कोई एजेंट कुछ बोलता है। तो एडमिशन प्रोसेस कैसा है, आपको 3 डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, 12th की मार्कशीट, नीट का स्कोर कार्ड एंड पासपोर्ट। इसके बाद क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेशन और नोटराइजेशन करे जाते हैं, फिर यूनिवर्सिटी में अप्लाई होते हैं। यूनिवर्सिटी में अप्लाई होने के बाद वहाँ से आपका आता है एडमिशन लेटर। एडमिशन लेटर आने के बाद आपके बच्चे का होगा बेसिकली एंट्रेंस टेस्ट। एंट्रेंस टेस्ट बेसिक होता है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश आती है, किसी यूनिवर्सिटी में सिर्फ इंग्लिश होती है, किसी में केमिस्ट्री, बायो होती है। तो बेसिक एंट्रेंस टेस्ट होता है, ऑनलाइन होता है, आप घर पे बैठ के दे सकते हैं। उसके बाद आपके बच्चे का एक्सेप्टेंस लेटर आता है। एक्सेप्टेंस लेटर आने के बाद आपके बच्चे का एक कॉन्ट्रैक्ट कॉपी आती है। उसके बाद आपका बच्चे का 40 वर्किंग डेज में इन्विटेशन लेटर आता है। इन्विटेशन लेटर के ऊपर ही बेसिस पे आपका वीज़ा लगेगा और आपका बच्चा फिर यहाँ से टिकट करके फ्लाई करेगा। बच्चे यहाँ पे अक्टूबर से जाने स्टार्ट होते हैं, उससे पहले कोई बच्चा मेरे हिसाब से नहीं जा पाता, क्योंकि डॉक्यूमेंट प्रोसेस में इतना टाइम लग जाता है। ये हमारा बेसिक हो गया एडमिशन प्रोसेस। उसके बाद बच्चों का पॉइंट्स आ रहे हैं, पेरेंट्स का आ रहे हैं, सर वहाँ पे इंडियन फूड अवेलेबल है नहीं है। तो रशिया में ऐसी कोई सिटी या स्टेट मेरे हिसाब से नहीं है जहाँ पे इंडियन फूड नहीं मिलता है। बहुत सारी स्टेट हैं जहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, इंडियन मेस बनी हुई है। अगर इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है तो आपको इंडियन वेजिटेबल हर जगह मिलती है, सुपर मार्केट्स में आलू, प्याज, टमाटर, सब चीज़ें वहाँ अवेलेबल होती हैं। तो 95% बच्चा खुद बनाता है, क्योंकि हॉस्टल के अंदर आपको किचन फैसिलिटी अवेलेबल होती है। अब आता है हॉस्टल कैसे है। देखो, हॉस्टल ऐसा है ना कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट हॉस्टल है, बहुत सारी में प्राइवेट हॉस्टल है। क्योंकि और जिसमें गवर्नमेंट हॉस्टल है उसमें आपको फ्लोर अलग मिलेंगे बॉयज़ और गर्ल्स के। हॉस्टल के अंदर आपको सारी फैसिलिटी मिलती है, बेड, किचन विचन सब चीज़ आपको मिलती है, गैस चूल्हा पानी सब मिलता है उसमें। प्राइवेट हॉस्टल में कैसे हैं कि प्राइवेट हॉस्टल में बहुत सारे हॉस्टल ऐसे हैं जिसमें सेम फ्लोर अलग है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जहाँ पे कुछ इंडियन कल्चर प्रमोट करा गया है, जहाँ पे गर्ल्स बॉयज़ के हॉस्टल अलग बनाए गए हैं। तो ये हमारा हॉस्टल का होता है। हॉस्टल में आपको पूरे 24 घंटे सीसीटीवी, सिक्योरिटी, वार्डन, आपके बच्चे का कार्ड एक्सेस होता है। उस कार्ड में पूरा जब भी बच्चा बाहर आएगा जाएगा तो उसमें प्रॉपर टाइमिंग नोट होती है। रात को 10 बजे के बाद ना तो ये बच्चा अंदर आ सकता है हॉस्टल में, ना बाहर जा सकता है। ये मेरे हिसाब से 95% 99% यूनिवर्सिटी में ये रूल चलता है। उसके बाद बच्चों का बहुत सारा पॉइंट्स आ रहा है, जितने भी डॉक्टर जाना चाहते हैं उनके पेरेंट्स का बहुत सारे कंसर्निंग पॉइंट ये आता है कि सर सेफ्टी सिक्योरिटी कैसी, जो कि हमारी डॉटर है। तो सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करूँ, देखो रशिया जो है ना वो वुमेन डोमिनेटिंग कंट्री है। रशिया में पॉपुलेशन ज़्यादा वुमेन्स की है, तो वहाँ पे ज़्यादा सेफ्टी वुमेन्स की रखी गई है। तो जितने भी डॉक्टर जाना चाहते हैं, जो भी पेरेंट्स हैं जो डरते हैं कि अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए, तो वो बिल्कुल मत डरो, जो कि रशिया सबसे सुपर पावरफुल कंट्री है, इंडिया से रिलेशन बहुत अच्छा है और वहाँ पे वुमेन डोमिनेटिंग कंट्री है, तो वहाँ पे लड़कियों की सेफ्टी ज़्यादा रखी गई है। उसके बाद बहुत सारे पेरेंट्स का क्वेश्चन आ रहा है, सर हम अच्छी यूनिवर्सिटी को कैसे चूज़ करें। तो मैं देखो आपको एक चीज़ बोलना चाहूँ, यूनिवर्सिटी सारी अच्छी है। बेसिकली आपको पढ़ना एनाटॉमी है, और एंड ऑफ द डे देखो आप कॉलेज में पढ़ते हैं, किसी भी कोर्स में पढ़ो, एंड ऑफ द डे पढ़ना बच्चे को खुद से ही होता है। यूनिवर्सिटी सारी अच्छी होती है, डिपेंड करता है हमारे बजट के ऊपर। यूनिवर्सिटियाँ बहुत सारी ऐसे जिनका 2.5 लाख पर ईयर से ट्यूशन फीस स्टार्ट हो जाती है, 3 लाख, 3.5, 4, 5, 6, वो आप ऑन चलता रहता है। वो सब डिपेंड करता है हमारे बजट पे, हमारी प्रेफरेंस पे। तो अगर अच्छी यूनिवर्सिटी लेना चाहेंगे तो मैं कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे बता सकता हूँ। एक रैंडमली मैं आपको बताता हूँ, जैसे मॉस्को के पास यूनिवर्सिटी एक तवेर है, तो लेकिन उसकी थोड़ी सी फीस इस बार एक्सपेंस चली गई है, 4,30,000 है, अफोर्डेबल। बट कॉलेज का है ना कि अब पेरेंट्स सोचता है या बच्चा सोचता है, सर पिछली बार फीस कम थी, 3.5 लाख थी, इस बार 4 फीस हो गई है। तो यार उस यूनिवर्सिटी की एक डिमांड है, उस यूनिवर्सिटी की एक लेगेसी है।
मेरे पास इस समय इतने बच्चे आ रहे हैं सिर्फ ये बोलकर सिर्फ मुझे सिर्फ तवेर में जाना है। अब कुछ बच्चे जिनका बजट कम है वो चेचन जा सकते हैं, चेचन कॉलेज है। चेचन की अच्छी बात क्या है कि ग्रोथनी सिटी में, पूरी सिटी में एक भी अल्कोहल की शॉप नहीं है। तो यूनिवर्सिटी देखो बहुत सारी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी हैं, डिपेंड सारा करता है हमारे फैमिली के बजट के ऊपर। लेकिन उससे पहले मैं ना एक पॉइंट बोलना चाहूँगा कि देखो यूनिवर्सिटी में सब में पढ़ाई सेम है, सारी यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट सेम पढ़ाती है, सेम सिलेबस होता है। बट पॉइंट आता है कि हमारे को अपना कंसल्टेंट कैसे चूज करना है, हमारे साथ कोई स्कैम ना हो जाए। जितने भी पेरेंट्स बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं वो इस समय सिर्फ इसलिए डरते हैं कि हमारे साथ कोई स्कैम ना हो जाए, हमारे साथ कोई एजेंट गलत ना कर दे। तो देखो आपको उस चीज़ के बारे में कैसे पता करना है वो आपका राइट है, आपको थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा। ये जितने भी पेरेंट्स, जितने भी बच्चे आज बाहर जा रहे हैं वो उनकी गलती की वजह से आज एजेंट ये सब स्कैम कर रहे हैं, क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है, उनको अपने राइट्स नहीं पता है। देखो आपका पहला राइट क्या है, आप किसी भी कंसल्टेंट से एडमिशन लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। देखो मैं क्लियर, हम लोग बोलते हैं कि आप हमसे एडमिशन मत लो, आप उससे लो जो आपको सारी चीज़ ट्रांसपेरेंट दे रहा है, आपको आपके राइट दे रहा है। तो पहला पॉइंट ये है कि आप जिस भी कंसल्टेंट से एडमिशन लेना चाहते हैं उसको सीधा पॉइंट बोलना है कि आपको अपनी ट्यूशन फीस खुद से सबमिट करनी है उस यूनिवर्सिटी में जिसमें आप जाना चाहते हैं। अभी तो कंसल्टेंट अगर आपको बोल भी देते हैं कि हाँ ठीक है सर आप भर सकते हैं, उनसे प्रूफ मांगो, उनसे बोलो सर लास्ट ईयर आपने कितने स्टूडेंट्स भेजे, उनमें से मेरे को 2-4 बच्चों की फीस की रिसिप्ट दिखाओ। उस फीस की रिसिप्ट पे देखो कि लास्ट ईयर उसकी वेबसाइट पर कितनी फीस दी गई थी। तो रशिया की जो भी वेबसाइट खुलती है वो .ru पोर्टल पे खुलती है, .in और .for हमारा इंडिया का पोर्टल है। तो .ru पे पोर्टल पे वेबसाइट खोलो, उस पर ट्यूशन फीस के पार्ट पे जाओ, उस पर ट्यूशन फीस लिखी होनी चाहिए। जो उस पर फीस लिखी हुई ना तो कंसल्टेंट उससे ज़्यादा ले सकता है ना कम ले सकता है। दूसरा पॉइंट आपको मैंने बताया, ट्यूशन फीस चेक करो वेबसाइट पे। जैसे मैंने सपोज एग्जाम्पल के लिए आपको बताया था तवेर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, .ru पे खुलेगी, ट्यूशन फीस पे जाओ, उस पर ट्यूशन फीस मेंशन है 4,30,000। तो ये आपका राइट है कि आपको फीस खुद भरनी है। दूसरी बात, उनसे कॉन्ट्रैक्ट कॉपी मांगो। जब स्टूडेंट हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है। सो कस्टमर में स्टूडेंट का नाम होना चाहिए और कॉन्ट्रैक्टर में यूनिवर्सिटी का नाम होना चाहिए। अगर उसमें एजेंट का नाम है कस्टमर में और आपका नाम नीचे लिखा हुआ सब क्लोज में, तो आप समझ जाओ आप थर्ड पार्टी का शिकार हो चुके हो। जितने भी पेरेंट्स आज बच्चे डरते हैं ना बाहर जाने से, वो सिर्फ इसलिए डरते हैं कि वहाँ जाके बच्चों से पैसे चार्ज करे जाते हैं, अगले साल फीसें बढ़ाई जाती है। वो वही होते हैं क्योंकि वो थर्ड पार्टी में होता है, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया होता है, आपको अवेयरनेस नहीं है, आपको पता नहीं है, तो आप उसका शिकार बन जाते हो। तो इसलिए उन चक्करों में क्या होता है, जो बेचारे नए बच्चे जाना चाहते हैं, जो नए पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं ना, वो डरते हैं इन लोगों की वजह से। तो उन लोगों को गलत बनाया आप लोगों ने, क्योंकि आपने खुद को अवेयर नहीं करा, खुद के राइट नहीं समझे। आपके खुद के राइट हैं ट्यूशन फीस भरने की, आपकी कॉन्ट्रैक्ट कॉपी के बारे में उनसे डिमांड करो, उनसे फीस की स्लिप्स मांगो, तो ये आपके राइट्स हैं। देखो सीधी सी बात है, यूनिवर्सिटियाँ सारी अच्छी हैं, बट जो भी इस समय बच्चों के मन में डर होता है ना, वो सिर्फ इसलिए होता है कि उन कंसल्टेंटों ने बहुत सारे फ्रॉड कर दिए इस मार्केट में। सो बेसिकली पॉइंट यही है कि आप अच्छी यूनिवर्सिटी देखो, सारी अच्छी हैं, आपके प्रेफरेंस पे, आपके बजट पे डिपेंड करती है। अब कोई बच्चा कहता है सर रशिया के नंबर 1 कॉलेज कजान पड़ेला वो अच्छा है, बट ठीक है कॉलेज अच्छा है बट एक्सपेंस साइड पर है, हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। इस बार 5,94,000 फीस है, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो उसके कंपैरिजन में और भी यूनिवर्सिटी बहुत सारी हैं जो अच्छी हैं, बट उनमें क्या होता है ना, किसी किसी यूनिवर्सिटी में वो सारे में एजेंट्स फ्रॉड कर देते हैं, तो पेरेंट बच्चा सोचता है वो यूनिवर्सिटी खराब है। तो यूनिवर्सिटी कोई खराब नहीं है, आपने अपना एजेंट गलत चूज करा है। तो एजेंट चूज करने से पहले आप ये देखो कि वो पहली बात तो D2C ब्रांड है, B2B ब्रांड है, उसका डायरेक्ट ऑफिशियल पार्टनर है नहीं है, किसी का कोई एजेंट तो नहीं है, वो खुद कभी रशिया गया है नहीं गया है, तो वो आपको क्या राइट दे रहा है, उनसे बात करो। लास्ट ईयर के जो उन्होंने बच्चों से भेजा उनके पेरेंट्स से बात करो, आप जिस सिटी से उस सिटी के रेफरेंस मांगो, और बेसिकली सारा प्रूफ अब डिमांड सारी बात आती है देखो प्रूफ और फैक्ट्स पे, कि आपको प्रूफ मिलने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स पे काम होना चाहिए, और आप सीधा खुल के बोल सकते हो उस कंसल्टेंट से सर मुझे ये चीज़ें चाहिए तो मैं एडमिशन लूँगा, क्योंकि आप अपने बच्चे को भेज रहे हो, ये आपका राइट है। बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं नहीं सर ऐसा नहीं बोल सकते, वो कल को एजेंट हमारे को कुछ कह दे एडमिशन ना करे। सो भाई एजेंट आपका एडमिशन करेगा, उसे चाहिए अगर वो काम खोल के बैठा है, बट आप लोग डर रहे हो और वो आपको डरा रहा है, तो आपके राइट्स हैं ये आप समझ के चलो। तो गाइस जैसे कि मैं इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी है, अब जैसे कि आपको कोई भी क्वेरी है पर्टिकुलर किसी यूनिवर्सिटी के बारे में वीडियो चाहिए तो आप DM कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, हमारी टीम को कॉल कर सकते हो, तो मैं उस यूनिवर्सिटी के बारे में पर्टिकुलर वीडियो लेकर आऊँगा। एक पॉइंट और मेरे मन में आ रहा है कि देखो हमारे साथ ना गलत कहाँ होता है कि हम किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, हम एक बहुत भरोसा करके जाते हैं कि यार वो हमारे बच्चे का फ्यूचर बना रहा है, हमारे बच्चे को बाहर भेज रहा है, लेकिन इस मार्केट में ना लोग, मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लोग सिर्फ एक एजेंट बनकर रहते हैं। इस चीज़ को देखो मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, बट बात ऐसी है ना कि एज अ करियर काउंसलर आप अगर कंसल्टेंसी खोल के बैठो, आपका पहला काम क्या है, आप एक करियर काउंसलर हो। आप किसी पेरेंट्स को, किसी बच्चों को उसको प्रॉपर गाइडेंस देनी चाहिए। तो देखो कभी बच्चा, कभी पेरेंट्स कोई रशिया नहीं गए,
तो आप बेसिकली उनको पहले रशिया के बारे में समझाओ, रशिया क्या है, रशिया में कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, किस स्टेट में है, कैपिटल से कितना डिस्टेंस है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप पहले बच्चे को दो। उसके बाद वो बच्चे का और उस पेरेंट्स का डिसीजन होना चाहिए कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी में चूज करना चाहता है। क्योंकि देखो मैं इस समय देख रहा हूँ बहुत सारे पेरेंट्स बच्चे आते हैं सर इस यूनिवर्सिटी में, उनसे बारे में दो क्वेश्चन पूछते उनको पता ही नहीं होता। क्या होता है ना, आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हो, वो अपने एक दो प्रोडक्ट आपको दे देता है, सर ये ले लो, ये अच्छा है, ये ले लो, ये अच्छा। भाई बाकी तो बता, तभी तो कंपेयर करेंगे ना कि वो अच्छा कैसे है। अगर मेरे को पता ही नहीं है किसी चीज़ के बारे में, एक ही कॉलेज बताया तो मेरे लिए तो वो अच्छा हो गया। तो मैं बोलना चाहूँगा कंपनी से, कंसल्टेंसी से कि आप यार एक एजेंट बन गए हो, आप एज अ करियर काउंसलर हो, अगर आप कंसल्टेंसी खोल के बैठे हो, आप बच्चे को पहले गाइडेंस दो, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दो, रियल फैक्ट्स और प्रूफ दो। उसके बाद वो बच्चे का और उनका काम है कि वो कौन से कॉलेज पे चूज करना चाहते हैं। सो गाइस बेसिकली ये सब चीज़ें बोलना था मेरे को, आपको आपकी सारी क्वेरी सॉल्व करनी थी। अब मैं दोबारा बोलूँगा, अगर कोई भी आपको यूनिवर्सिटी के बारे में पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट कर सकते हो, मेरी टीम को कॉल कर सकते हो, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो थैंक यू।